कुप्रथा पर सर्वजीत भारी, सबके सामने डलिया और झाड़ू बारी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज की कहानी में लेकर आए हैं 38 वर्षीय सर्वजीत वाल्मीकि। सर्वजीत वाल्मीकि जो कि जालौन जिले के चरसौनी गांव में रहते हैं। आज से ठीक 6 साल पहले गांव में एक पब्लिक मीटिंग हो रही थी। बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच के कार्यकर्ता किशन कुमार जी सबको समझा रहे थे कि गांव में मैला ढोने की कुप्रथा बंद कर दो। इसके लिए कानून है, इस प्रथा को करना गुनाह है और कोई इस काम को आज से नहीं करेगा। उस मीटिंग के ठीक पीछे दूर खड़ा एक लड़का टकटकी निगाहें लगा कर के सब ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था। तमाम सवाल उसके मन में आ रहे थे लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। वो सब बातें ध्यान से सुन रहा था। मीटिंग ख़त्म होती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच के कार्यकर्ता घर घर जाके सर्वे शुरू करते हैं और सर्वे में देखते हैं किसके घर में कितने लोग आज भी मैला ढोने जाते हैं। सर्वजीत के घर का नंबर आया, एक फार्म पे सर्वे होना था। बातचीत शुरू हुई। सर्वजीत ने कहा, बंद करो ये सर्वे, हमारे गांव में तो रोज़ लोग मैला उठाते हैं, कोई नहीं मानता है। मेरी माँ, मेरी बीबी, मेरे पिता सब इस काम में संलिप्त हैं। क्या अभी तक बदल पाया है? आज तक कोई आया है? आप आके ऐसी बातें कर रहे हैं। तमाम नोक झोंक सवालों के साथ सर्वजीत क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागे जा रहा था और बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच के कार्यकर्ता अपने हिसाब से उसको जवाब दे रहे थे। काफ़ी लंबी चर्चा होने के बाद दलित अधिकार मंच के कार्यकर्ता अपने घर चले गए। लेकिन आज की रात सर्वजीत को नींद नहीं आ रही थी। सोच रहा था कि क्या ये सच में सही कह रहे हैं? आज भी ये कुप्रथा हम रोज़ हमारे घर में लोग जाते हैं, बंद नहीं हो रही है और इसकी वजह से मुझे भी अपमान झेलना पड़ता है। लोग बोलते हैं, अरे ये तो वाल्मीकि है, अछूत है, कितना अपमान सहेंगे। लेकिन इन कार्यकर्ताओं की बात लोग मानते क्यों नहीं हैं? ये सवाल उसके दिमाग में लगातार आ रहा था। रात को नींद नहीं आ रही थी। सर्वजीत इस पूरे सवालों के दिमाग में बोझ को लेकर के 2-3 महीने तक सोचता रहा लेकिन उसको कोई आंसर नहीं मिला। एक दिन उसने सुबह सुबह फ़ोन लगा दिया। मैं सर्वजीत बोल रहा हूँ, आप लोग उस दिन हमारे गांव में मीटिंग करने आए थे, सर्वे करने आए थे, क्या एक बार फिर से आ सकते हैं? बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच के कार्यकर्ता किशन कुमार जी ने कहा, कोई बात नहीं सर्वजीत, मैं कल आपके गांव आ रहा हूं। कल जब 11 बजे किशन कुमार प्रजापति और तमाम दलित अधिकार मंच के कार्यकर्ता गांव चरसौनी पहुंचते हैं, देखते हैं सर्वजीत ने सभी मैला ढोने वाली महिलाओं को इकट्ठा कर लिया है और पहले से वहाँ 30-40 लोग बैठे चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही किशन कुमार जी पहुँचते हैं, फिर से वही चर्चा शुरू होती है और मीटिंग शुरू हो जाती है। किशन कुमार जी ने फिर से बोला, मैला ढोना बंद करो, इसके लिए सरकार ने कानून बनाया है और इसको आज से बंद करना है। तभी सर्वजीत अपने घर में जाता है और डलिया झाड़ू ला करके मीटिंग के सामने रख देता है और सबके सामने उसमें आग लगा देता है और बोलता है कि आज के बाद ये काम कोई नहीं करेगा, आज से इस गांव में मैला ढोना बंद करना है। ये इतना बड़ी हिम्मत, पूरी मीटिंग के सामने डलिया झाड़ू को जला देना एक चर्चा का विषय बन गया। और दूसरे दिन उसने अपने पिताजी, जो उनका पशुपालन करते थे, सूअर पाल के अपनी गुजारा करते थे, उन्होंने पूरे जानवरों को ले जा करके मार्केट में सारे सूअर को बेच दिया और कहा कि आज के बाद आप सूअर पालन नहीं करेंगे, हमारी माता बहनें कोई मैला ढोने का काम नहीं करेंगी। एक इतना बड़ा इनिशिएटिव जब सर्वजीत ने अपने गांव में लिया तो चारों ओर चर्चा शुरू हो गई कि अरे, इन वाल्मीकियों ने तो एक बड़ा डिसीजन ले लिया कि अब ये सफाई नहीं करेंगे। दूसरा, गांव में मैसेज पहुंच गया कि जो दबंग सवर्ण किस्म के लोग थे कि अरे, इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये लोग अब हमारी सफाई कौन करेगा। बड़ी ऊहा-फोई की स्थिति पूरे गांव में हुई। लेकिन सर्वजीत ने निर्णय लिया कि हमारे गांव में कोई भी इस मैला ढोने का काम नहीं करेगा। इसके बाद सर्वजीत अगले दिन तैयारी करता है और हैदराबाद चला जाता है। अपने माता पिता को बोलता है कि आप खेती में काम करेंगे, सूअर पालन की जगह बकरी पालन करेंगे, लेकिन ये काम बिल्कुल बंद करेंगे। सर्वजीत हैदराबाद जा कर के एक कंपनी में काम करने लगता है। आज सर्वजीत 40,000 रुपये तनख्वाह पाता है और बोलता है कि शायद अगर उस मीटिंग में मेरे दिमाग ना खुला होता और मैं उस काम को छोड़ करके यहाँ नहीं आया होता
तो आज भी हम नरक भरी ज़िंदगी में जी रहे होते। सर्वजीत आज 40,000 रुपये ही नहीं कमा रहा है, उसका असर उसके घर पे दिख रहा है कि उसके जो बच्चे हैं वो स्कूल तक जा रहे हैं, उसके माता पिता उस काम से निकल के दूसरा काम कर रहे हैं, वो गांव में सम्मान पा रहे हैं। आज ऐसे तमाम सर्वजीत होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस कुप्रथा से निजात पाने का एक ही तरीका है कि हमें सबको साथ आकर के इसका विरोध करना पड़ेगा, इससे उबरना पड़ेगा, नहीं तो हमें सम्मान नहीं मिलेगा। आज सर्वजीत इस कुप्रथा पर भारी पड़ गया, उसने डलिया झाड़ू जला दी तो गांव में सम्मान मिल गया। आज ऐसे तमाम सर्वजीत अगर पैदा हो जाएंगे तो इस कुप्रथा का नाश हो जाएगा और वाल्मीकि समुदाय जो सदियों से अछूत रहा है, जिसके साथ आज भी भेदभाव होता है, वो इस कुप्रथा से बाहर आके सम्मानपूर्ण जिंदगी जी पाएगा। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।